लाइफ में फोड़ना है, याद रखना, लाइफ में फोड़ना है, लाइफ में फोड़ना है। माँ बाप के हर एक सपने को पूरा करना है, अपने हर एक सपने को पूरा करना है। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी पर वो आईना साफ करता रहा। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया ना, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं नहीं नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। जो एज है ना आपकी इस समय वाली, बहुत भटकने वाली एज है। इस समय आपके साइड में बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे, जो आपको चाहेंगे कि आपको पकड़ के बिल्कुल नीचे गिरा दें, बिल्कुल आपको ऐसे धराशायी कर दें। पर सिर्फ आपके माँ बाप होंगे ना जो चाहेंगे कि आप ऊपर रहो। वो आपको अभी दुश्मन लगेंगे। आप जब देखोगे ना 3-4 साल बाद, तो आपको लगेगा कि सिर्फ यही थे यार जो थे ये, और बाकी जो थे ना सब दोगले लोग थे। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। अब वो टाइम आ गया है, मैं साफ बोल रहा हूं। अब नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें ज्यादा डांटा वाटा नहीं, मोटिवेट नहीं करा। मैंने बोला चिल करो, एंजॉय करो। लेकिन आज से एक नया पल शुरू होगा, जहां से अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लाइन दिमाग के अंदर डाल दो, ठीक है। दिवाली निकल गई, फेस्टिवल्स निकल गए। अब एक ऐसा समय है जहां या तो तुम पढ़ोगे या तो तुम अपना साल खराब करोगे। मैं सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूं। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ अच्छी परसेंटेज, भूल जाओ अच्छे नंबर, भूल जाओ सब कुछ। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो भूल जाओ सब। और जिसने अब मेहनत लगा ली, पहले क्या हुआ है तुम भूल जाओ। तुम भूल जाओ, हाफ ईयरली में चाहे नंबर कम आए हैं ज्यादा आए हैं, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आज से मेहनत करी, बच्चे 3 महीने हमारे पास, इन 3 महीने के अंदर तू कहां से कहां पहुंच जाएगा ना, तुझे खुद को नहीं पता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे बेटा, दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे तब। बेटा मान जाओ, सुधर जाओ, है कुछ नहीं मिलने वाला। सच बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस। जब फरवरी मार्च का टाइम होगा ना, ठीक है, जब 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 फरवरी मार्च का टाइम आएगा और जब इतना सारा सिलेबस होगा, नॉट जस्ट ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, कुछ बच्चे तो पीसीएम भी वाले हैं, तो इतना सारा सिलेबस होगा बेटा, ये लव वव कुछ याद नहीं आएगा बेटा।
देख क्या है, लगातार लगे रहना, कुछ बनना जरूर है, कुछ तोड़ना है भाई, कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम बाद में लोगों से मिलोगे ना, लोग तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं, जब चुभेगा। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार मनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहिए। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। कि हारना नहीं सीखा, मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी समझ नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी।